हेलो बच्चों। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एंड छुट्टी की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों क्लास 12 के लिए लेक्चर होने वाला है जो कि आपका सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। उसका जो चैप्टर है ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स। ओके, तो इससे बच्चों में टॉप 40 एमसीक्यूज लेकर आया हूँ जो कि आपको पता ही है कि बोर्ड्स एंड छुट्टी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम इन इंडिया। तो इसमें से कौन सी जो है मेजर प्रॉब्लम है एनवायरनमेंट से रिलेटेड लेकर इंडिया में। तो अर्बनाइजेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ, डिफोरेस्टेशन, तीनों के तीनों हैं तो ऑल द अबव हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन इंडिया। तो लैंड डिग्रेडेशन का सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया में वो कौन है? फ्लड नहीं बच्चा, ओवर इरिगेशन ये भी नहीं, सॉइल इरोजन ये भी नहीं। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डिफोरेस्टेशन। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा विच स्टेट हैज द हाइजेस्ट एरिया अफेक्टेड बाय द लैंड डिग्रेडेशन। तो लैंड डिग्रेडेशन से जो एरिया है सबसे ज्यादा कौन सा प्रभावित है? तो प्रभावित क्षेत्र जो है वो राजस्थान है। ओके, अगर ऑप्शंस की बात की जाए तो ऑप्शंस के मुकाबले राजस्थान है। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर है हमारा सॉइल इरोजन कास्ट बाय रनिंग वाटर इज नोन एज। तो जो सॉइल इरोजन होता है रनिंग वाटर से उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं गली इरोजन। ओके, क्वेश्चन नंबर फाइव है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एयर पोल्यूशन। तो इसमें से कौन सा एयर पोल्यूशन को रिस्पॉन्सिबल है, मतलब किससे जो है एयर पोल्यूशन होती है? तो व्हीकल इमिशंस ऑब्वियस इससे होता है। ओके, इंडस्ट्रियल स्मोक इससे भी होता है एंड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इससे भी होता है। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल दैट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स है बच्चों विच गैस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा कौन सी गैस जो है रिस्पॉन्सिबल है? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर सेवन है विच रिवर इज मोस्ट पोल्यूटेड इन इंडिया। तो सबसे ज्यादा पोल्यूटेड की अगर बात की जाए तो कौन सी रिवर है? वो यमुना। अगर ये सबसे ज्यादा पोल्यूट कहाँ है, क्योंकि ये काफी मेजर सिटी से होकर निकलती है और खासकर जो सबसे मेजर सिटी हमारा पड़ता है दैट इज अपर यूटी और नेशनल कैपिटल। ओके, दिल्ली सबसे बड़ा रीजन तो वही है, सबसे ज़्यादा गंदा यही कर देता है। और फिर पड़ जाता है कानपुर अपना। काफ़ी सिटीज़ पड़ते हैं मेजर सिटी जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा गंदी हो जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर एट है द मेन कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन इज। वाटर पोल्यूशन का सबसे मेन कॉज क्या है? वो है डोमेस्टिक वेजेस, वो भी सही है। इंडस्ट्रियल वेस्ट ये भी है, एग्रीकल्चर वेस्ट ये भी है। तो ऑल द सही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, मतलब ऑल द जो है हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नाइन है बच्चों नॉइस पोल्यूशन मेनली इफेक्ट्स। तो जो नॉइस पोल्यूशन है मेनली किस चीज़ को अफेक्ट करता है? मतलब जो सबसे ज़्यादा मतलब अफेक्ट कर जाता है तो वो है जो हमारी हियरिंग एबिलिटी है उसको ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर देता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर टेन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल सोर्स। तो इसमें से कौन सा रिन्यूएबल सोर्स है? तो वो है सोलर एनर्जी। बाकी ये कोयल खत्म हो जाता है, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस ये सारी खत्म हो सकती है, बट सोलर एनर्जी एक कह सकते हो रिन्यूएबल सोर्स है। क्वेश्चन नंबर 11 है ओवर पॉपुलेशन लीड्स टू। ओवर पॉपुलेशन किस चीज़ का लीड कर देती है, मतलब क्या जो है ये साइड इफेक्ट ले आता है? ओवर पोल्यूशन से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं? ओके, तो रिसोर्स डिप्लेशन, हाँ मतलब रिसोर्सेज की कमी हो जाना ये भी है। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन ये भी सही है। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा ये सही है। तो हमारा ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, दैट इज ऑल द इसमें से उपयुक्त जितने भी हैं सारे सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में विच सिटी फेसेस एक्यूट वाटर स्कार्सिटी। तो इसमें से कौन सी ऐसी सिटी है जो कि पानी की कमी दिखता है बहुत ज़्यादा? ओके, तो वो है चेन्नई। सबसे ज़्यादा अगर इन तीनों के मुकाबले देखी जाए तो चेन्नई सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है अर्बन वेस्ट डिस्पोजल इज अ मेजर प्रॉब्लम बिकॉज। तो अर्बन वेस्ट डिस्पोजल जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो किस कारण की वजह से है? लैक ऑफ स्पेस, बिल्कुल सही। अगर हम अपने दिल्ली में देखें तो इतना ज़्यादा मतलब वो पड़ा है अर्बन वेस्ट की उसको बोलते नहीं, मतलब 3 4 5 6 10 किलोमीटर तक जो है अर्बन वेस्ट ही सारा पड़ा हुआ है। रे, रैपिड अर्बन, सॉरी क्या हम लोग थे, हाँ हाँ रैपिड अर्बन ग्रोथ, हाँ इसकी वजह से भी जो है आपका अर्बन वेस्ट आ जाता है, जो बोलते हो काफ़ी प्रॉब्लम कर जाता है। पुअर मैनेजमेंट, बेसिक सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैनेजमेंट सही से सब कुछ नहीं है, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेकर आप लोग देख सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर डी हमारा मतलब इसका जो ऑप्शन डी है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज डिफोरेस्टेशन। इसमें से कौन सी प्रॉब्लम जो डिफोरेस्टेशन का काज बनता है? एग्रीकल्चर एक्सपेंशन बिल्कुल सही, माइनिंग अर्बनाइजेशन तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन 15 है विच प्रैक्टिस हेल्प्स इन सॉइल कंजर्वेशन। तो कौन सी इसमें से प्रैक्टिस है जो सॉइल कंजर्वेशन में हेल्प करती है? तो वो है टेरेस फार्मिंग। ओके, तो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है
इंडस्ट्रियल पोल्यूशन मेनली अफेक्ट्स, तो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन जो है मेनली किस चीज को अफेक्ट करता है? तो एयर वाटर लैंड तीनों को अफेक्ट करता है, तो ऑल द अब हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके। क्वेश्चन 17 है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का? तो वह है बैलेंस्ड डेवलपमेंट। ओके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का यही अर्थ है कि हम कैसे क्या बैलेंस करके डेवलप कर सकते हैं इन रिस्पेक्टेड टू अवर न्यू जनरेशन। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच रिसोर्सेज सॉरी विच रिसोर्स इज मोस्ट अफेक्टेड बाय ओवर एक्सप्लॉयटेशन, तो कौन सा ऐसा रिसोर्स है जो ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से बहुत ज़्यादा ही इफेक्ट होता है इंडिया में? तो बेसिकली वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल तीनों के तीनों। ओके। क्वेश्चन नंबर 19 है, स्लम्स आर मेनली फाउंड इन, तो स्लम्स कहाँ फाउंड होते हैं? चलिए ऑप्शन रह गया इस। हाँ। तो स्लम्स आर मेनली फाउंड इन, ये बच्चा भी ना यार। स्लम्स आर मेनली फाउंड इन, तो स्लम्स कहाँ फाउंड होते हैं? रूरल एरिया, अर्बन, अर्बन फ्रिंक्स में, डेजर्ट और कोस्टल में, तो ये अर्बन फ्रिंक्स। ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू क्लाइमेट चेंज, तो इसमें से कौन सा क्लाइमेट चेंज को जो है लीड करता है, किसकी वजह से मतलब क्लाइमेट चेंज हो जाता है? तो डिफोरेस्टेशन, ग्रीन हाउस, इंडस्ट्रियलाइजेशन तीनों की वजह से होता है। चलिए, दिस इज अवर चैनल, प्लीज सब्सक्राइब टू इट एंड शेयर इफ यू वांट। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, द बिगेस्ट सोर्स ऑफ सॉइल वेस्ट इन सिटीज, तो सबसे बड़ा जो सोर्स है सॉइल सॉलिड वेस्ट का, सॉरी, तो वो सिटी में सबसे ज्यादा सॉलिड वेस्ट का क्या है? वो है हाउस होल्ड। ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, विच फार्मिंग प्रैक्टिस कॉज लैंड डिग्रेडेशन, तो कौन सी फार्मिंग प्रैक्टिस जो है लैंड डिग्रेडेशन का कॉज, सॉरी विच फार्मिंग प्रैक्टिस कॉजेज लैंड डिग्रेडेशन, कौन सी फार्मिंग प्रैक्टिस है जो लैंड डिग्रेडेशन का कारण बनती है? तो वो है ओवर इरिगेशन। क्वेश्चन 23, एरिड रेन सॉरी एसिड रेन इज कॉज्ड बाई, तो एसिड रेन जो है वो किसकी वजह से होता है? वो होती है सल्फर और नाइट्रोजन दोनों की वजह से। ओके। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, सॉरी सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 24 है, विच इज अ नॉन रिलायबल सोर्स, तो इसमें से कौन सा जो है नॉन रिलायबल सोर्स है? तो कोयल, एक बार खत्म हो गया तो दोबारा नहीं हो सकता। कुछ होगा मतलब बहुत टाइम लगेगा, पूछो मतलब कितना टाइम लेगा, बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा, मिलियंस बिलियंस ईयर लग जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, अर्बन फ्लड आर मेनली कॉस्ट बाई, तो अर्बन फ्लड जो है बेसिकली किस वजह से होता है? अर्बन फ्लड तो हैवी रेनफॉल, पुअर ड्रेनेज, इन एनक्रोचमेंट, तो ये तीनों की वजह से होता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच सेक्टर कंज्यूम्स द मैक्सिमम वाटर इन इंडिया, तो कौन सा सेक्टर जो है सबसे ज़्यादा जो है वाटर कंज्यूम करता है? सभी को पता होगा एग्रीकल्चर सेक्टर। ओके। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 27 है, माइनिंग एक्टिविटीज कॉजेस, तो जो माइनिंग एक्टिविटीज है वो क्या कॉज करती हैं? तो कॉज करती हैं लैंड डिग्रेडेशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन तीनों के तीनों होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, विच इज एन इफेक्ट ऑफ डिफोरेस्टेशन, तो इसमें से कौन सा जो इफेक्ट है वो डिफोरेस्टेशन का है? तो वो हो जाता है लॉस ऑफ बायोडिवर्सिटी, बिल्कुल सही, सॉइल इरोजन ये भी है, और क्लाइमेट चेंज ये भी है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। हालांकि ये चैप्टर आप लोग बस ऐसे और भी ले लीजिए क्योंकि इससे कुछ खास क्वेश्चन आते नहीं। ओके। और मेरे ख्याल से तो खास क्या आते ही नहीं है, बस ऐसे ही ओवरव्यू ले लीजिए आप लोग, दैट्स ऑल। क्वेश्चन ट्वेंटी, इसलिए मैं भी काफ़ी स्पीड में क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ और काफ़ी स्पीड में जो है आपका ये लेसन कंप्लीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 29 है, विच पोल्यूटेंट अफेक्ट्स द ओजन लेयर, तो कौन से पोल्यूटेंट है जो ओजन लेयर को अफेक्ट करती है? वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है, जिसको सी एस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंश्योर्स, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है क्या इंश्योर करता है? तो रिसोर्सेज कंजर्वेशन एंड फ्यूचर प्रोटेक्शन। ओके। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज वाटर स्कार्सिटी, तो इसमें से कौन सा है जो वाटर स्कार्सिटी करता है? तो ओवर यूज, पॉल्यूशन और अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन तीनों के तीनों होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, दैट इज 32, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट्स इज कास्ट बाई, तो अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट्स इज कास्ट बाई किसकी वजह से होता है? वो होता है वेजिटेशन, बिल्कुल सही, सही सही सॉरी सॉरी, वेजिटेशन की वजह से का कंक्रीट स्ट्रक्चर। ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, विच पॉलिसी एम्स एट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इन इंडिया, तो कौन सी पॉलिसी है? वो है नेशनल एनवायरमेंट पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 34 है, विच इज द मेजर कॉज ऑफ नॉइस पोल्यूशन, तो नॉइस पोल्यूशन का सबसे मेजर कॉज क्या है? लाउड स्पीकर, ट्रैफिक, इंडस्ट्रीज, तो ऑल द अबव। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प रिड्यूस पोल्यूशन, तो इसमें से क्या है जो पोल्यूशन रिड्यूस करता है? तो वो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बिल्कुल सही, अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है तो ऑब्वियस सी बात है कई प्रकार से जो है पोल्यूशन आपका कम हो जाएगा। दूसरा है
ऑप्शन नंबर बी रिन्यूएबल एनर्जी, बिल्कुल ये भी सही, रिसाइकलिंग ये भी सही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, विच रिसोर्स इज अंडर मैक्सिमम स्ट्रेस ड्यू टू पोल्यूशन ग्रोथ, तो इसमें से कौन सा है जिससे बहुत ज़्यादा जो है इफेक्ट, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है, और ड्यू टू पॉल्यूशन पॉपुलेशन पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से, पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से कौन से रिसोर्स पे जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा उसका ओवर यूज़ हो रहा है, ऐसे बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। तो वाटर और लैंड फॉरेस्ट तीनों के तीनों है, तो ऑप्शन नंबर डी में सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज पॉपुलराइज्ड बाई, तो जो कंसेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ओके, तो वो जो है पॉपुलराइज्ड बाई किस तहत जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन, वो बहुत ज़्यादा सुर्खियों में आ गया है, ऐसे बोल सकते हो आप लोग। तो रियो समिट के बाद, और ये रियो समिट कब हुई है, ये आप लोग सिटी में कमेंट में बताइए, और ये आपके जो है ये पॉलिटिकल साइंस में भी है ये, ठीक है। तो अगर आपने पॉलिटिकल साइंस भी अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको ये पता होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 38 है, विच प्रैक्टिस हेल्प्स इन वाटर कंजर्वेशन, तो कौन सी जो प्रैक्टिस है वो मदद करती है वाटर कंजर्वेशन, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ओके। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्पेशली कौन से स्टेट्स में बहुत ज़्यादा प्रचलित है, ये आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 39 है, विच रीजन फेसेस सीवियर डिजर्टिफिकेशन इन इंडिया, तो कौन सा रीजन जो है वो डिजर्टिफिकेशन को फेस कर रहा है, वो है वेस्टर्न राजस्थान, ओके। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इफेक्ट्स, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन क्या इफेक्ट करता है, वो इफेक्ट करता है इकोनॉमी, हेल्थ एंड इकोसिस्टम, दैट इज ऑल द अबव, ऑप्शन नंबर डी में सही हो जाएगा। तक के लिए टाटा बाय बाय, ये लेक्चर खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वेरी सुन, स्टे ट्यून, ओके, और अपनी सेहत का ख्याल रखें, टाटा बाय बाय।